जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा को बिल्कुल विपरीत करना का कार्य था। और कोई भी समाज कुछ विचारधाराओं के आधार पे जीता है। उन विचारधाराओं को गलत सिद्ध करना, आप जितने लोग बैठे हैं, आप सभी लोगों को मैं गलत सिद्ध करूं और अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करूं, तो आप सब के सब मेरा विरोध करेंगे, क्योंकि मेरी विचारधारा गलत है। इस बात को कोई सुनना नहीं चाहता है। मैं गलत हूं, मेरी मान्यताएं गलत है, मेरी विचारधाराएं गलत है, मेरी जीवन शैली गलत है। इस बात को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। हर एक व्यक्ति का अपना ईगो होता है, अहम होता है। हर एक व्यक्ति की वर्षों से एक हैबिट होती है, अभ्यास होता है उस जीवन को जीने का। हर एक व्यक्ति के अपने निर्णय होते हैं, जिस निर्णय को उसने अपने जीवन की शिक्षा के आधार पे, अनुभवों के आधार पे किया होता है। उसके निर्णय जीवन के 20, 30, 40 साल के बाद आगे गलत सिद्ध हो जाए। उसका मूल्यांकन 20, 25, 50 वर्षों के बाद में गलत सिद्ध हो जाए। उसकी विचारधाराएं कुछ जीवन के वर्ष बिताने के बाद में गलत सिद्ध हो जाए। कोई व्यक्ति उसको सहन नहीं कर सकता है। और पूरे समाज की विचारधारा गलत है। हर क्षेत्र के अंदर की विचारधारा गलत है। हर जगह का व्यवहार गलत है, हर शिष्टाचार गलत है, हर पूजा पद्धतियां गलत है। और पूरे समाज को जाकर के उस बात से जागृत करना ये कोई सामान्य काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और उस कार्य का मूल्यांकन आज हुआ है। भारतीय संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से वो कार्य 2 वर्षों तक लगातार होंगे। और महर्षि दयानंद के कार्यों का मूल्यांकन मैं समझता हूं वो शुरुआत हुई। और इस प्रकार के बड़े जब राष्ट्रीय मंच आर्य समाज की विचारधारा को मिलेगी, तो जो एक वर्षों का चिंतन आर्य समाज देने का प्रयास कर रहा है, जिस चिंतन को एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को भी शायद दे पाने में आज समर्थ नहीं हो पा रही। और आर्य समाजियों के घर में भी जो भावी पीढ़ियां हैं जिस चिंतन को नकार देती हैं, उस चिंतन को आज एक राष्ट्रीय मंच मिला है। और जब किसी बात को एक राष्ट्रीय मंच मिलता है, तो उस बात की जो स्वीकार्यता होती है, स्वीकार करना होता है, वो बहुत लोगों तक जा पाती है। जिस बात को मैं कहूंगा और उसी बात को प्रधानमंत्री कहेंगे, उस बात में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो आज हमारे विषयों की बात होने की, हमारी जो ऋषि दयानंद की विचारधारा थी, वेद की ओर लौटो, वैदिक जीवन शैली की ओर लौटो, उस विचारधारा का मूल्यांकन उन्होंने किया। ऐसी तमाम वो वैदिक परंपराएं, वो सनातनी परंपराएं, वो वैदिक चीजें जिनको ऋषि दयानंद ने देने का प्रयास किया था, उन सभी चीजों को आज पूरे राष्ट्रीय पटल पर रखने का एक प्रयास सार्वदेशिक आयुर्वेद दल, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माध्यम से आज हुआ है। ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अब आगे जो एक आह्वान उस मंच से हुआ था, क्या से शुरुआत है, 200वां वर्ष तो अगले साल होने वाला है। आज तो उसकी शुरुआत हुई। और शुरुआत इसलिए कर दी गई कि अगले वर्ष और उससे जब अगले वर्ष बहुत सारे बड़े अवसरों को हम मनाने जा रहे हैं, तो हमारे पास में एक विचारधारा का विस्तार हो, हम उस विचारधारा को जन जन तक लेकर जाने में समर्थ हो पाए। जो एक आह्वान हुआ है उसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, एक क्रियात्मक उसके फॉलोअप चाहिए। उसको क्रियात्मक रूप से करने के लिए
बहुत सारे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। कोई भी आह्वान मंचों से, राष्ट्रीय मंचों से होते अवश्य है, लेकिन यदि उसको उसी रूप में स्वीकार करके आगे से आगे कार्य नहीं होंगे तो फिर वो आह्वान बहुत बड़े सार्थक नहीं हो सकते। तो जो वहां पर आह्वान हुए, जिन प्रतीक चिन्हों का वहां पर लोकार्पण हुआ, उस आह्वान को हमें समझना है। वहां पर ये कहा गया कि जिस विचारधारा को ऋषि दयानंद ने गणवंतो विश्वमार्यम, वेदों की ओर लौटो, उस चीज को देने का प्रयास किया, अब उसकी ओर लौटने का प्रयास करना है। वो लौटने का प्रयास क्या है कि वो जीवन शैली, वो लाइफ स्टाइल, जिसमें उन्होंने एक अन्न के परिवर्तन की बहुत बड़ी बात कही। आज जिस अन्न की वो बात कर रहे थे, श्री अन्न, हम प्राचीन परंपरा के अंदर देखें तो न केवल विचारधाराएं थी, बल्कि हमारा भोजन किस प्रकार का था। जो वर्तमान में हम भोजन कर रहे हैं उससे बहुत पीछे जाकर के भावी पीढ़ी जिस भोजन की लगातार आगे बढ़ रही है, उससे अलग हटकर के बिल्कुल एक प्राचीन परंपरा जो और बाजरे जैसे मोटे अन्न की बात उन्होंने उठाई। और आप किसी भी शुभ कार्य के अंदर देखेंगे तो उसी प्रकार के अन्नों का प्रयोग होता है उसमें। तो स्वास्थ्य की बात उठाई, यज्ञ की बात उठाई, जीवन शैली की बात उठाई कि हम आज बहुत सारे इकोसिस्टम की बात हो रही है, लेकिन वो जीवन शैली हमारे इकोसिस्टम के साथ में मेल खाए, हमारी जीवन शैली ऐसी हो जो प्रकृति के साथ में हमारे को जोड़ने वाली हो, उस बात को उन्होंने उठाया। और वो सारी चीजें जो हमारी पिछली पीढ़ी अपने जीवन में अपनाए हुए हैं आराम, और उस जीवन शैली के साथ में हमारी पिछली पीढ़ियां जी रही, उनका प्रातः उठना, उनका संध्या वंदन, उनका यज्ञ, उनका एक बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, आज भी यहाँ अल्प समय में रहते हुए जिन घरों में मेरा जाना हुआ, वहां उन परंपराओं को देखा, वहां ये सारे प्रकार के यज्ञ बड़ी श्रद्धा के साथ, तन्मयता के साथ में हो रहे हैं। और मैं समझता हूं ऐसे ही सभी लोगों के घर पे होते होंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या जिसको आज बड़ी आसानी के साथ में स्वीकार किया गया, वो क्या है, एक दो पीढ़ियों के बीच में विचारधारा का अंतर, जिसको हम जनरेशन गैप के नाम से बोलते हैं। वास्तव में ऐसी कई सारी समस्या देकर के हमें भ्रमित किया जा रहा है। हम पिछली कई पीढ़ियों के इतिहास को देखें, जितने पीढ़ियों का इतिहास हमें मिलता है, हम आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत काल को देख लें, आज हम उससे पीछे का और इतिहास उपनिषद आदि का देख लें, उससे और लाखों वर्षों के पीछे का इतिहास रामायण काल का देख लें, उसके और पीछे इतिहास हम जाए मनुस्मृति का काल देख लें, हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक पीढ़ी किसी और प्रकार के जीवन को जीती रही हो और उसकी अगली पीढ़ी ने उस विचारधारा को उखाड़ के फेंक दिया हो। ऐसा हमको पूरे 1000 वर्ष के इतिहास में नहीं मिले। लेकिन आज हमें ये शब्द दिए गए और उस पीढ़ी के भावी पीढ़ी की विचारधारा को बिगाड़ा गया, उनके रहन सहन, उनके उठना बैठना, खाना पीना, वेशभूषा, हर चीज को बिगाड़ दिया गया। और पिछली पीढ़ी को ये समझा दिया गया कि परिवर्तन होता ही है। आज तक हजारों वर्षों तक जो परिवर्तन नहीं हुआ, आज ये समझाया गया कि परिवर्तन होता ही है। और उस पिछली पीढ़ी ने मान लिया, हाँ परिवर्तन होता ही, और इसलिए उस परिवर्तन को आसानी से स्वीकार कर लिया, जिस परिवर्तन के विरोध में ऋषि दयानंद ने आवाज उठाई थी, जिस परिवर्तन को ऋषि दयानंद ने नहीं करने के लिए संघर्ष किया था। उस पीढ़ी ने जो यज्ञ करती थी, वो पीढ़ी जो 4 बजे उठती थी, वो पीढ़ी जो उठ करके हवन, यज्ञ, संध्या वंदन, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ करती थी, उस पीढ़ी ने स्वीकार कर लिया कि आज की पीढ़ी नहीं करेगी, वहां संघर्ष नहीं किया। तो ऋषि दयानंद के संघर्षों की स्तुति करना ही है, लेकिन साथ साथ में पारिवारिक संघर्षों की आवश्यकता है। और पारिवारिक संघर्ष नहीं करेंगे तो फिर वो विचारधाराओं की स्थापना कहीं नहीं होने वाली। विचारधाराओं की स्थापना आवश्यक है, और विचारधारा की स्थापना के लिए संघर्ष तो करने ही पड़ते हैं।
संघर्ष नहीं करेंगे, दुख नहीं उठाएंगे, विरोधों को नहीं झेलेंगे, अपमान से डरेंगे, तो विचारधाराओं की स्थापना नहीं हो सकती, घरों के अंदर ही नहीं हो सकती है, समाज की तो बहुत दूर की बात है। तो यदि एक पीढ़ी किसी आदर्शों के साथ जी रही है और अगली पीढ़ी उस विचारधारा के साथ में नहीं जी रही है, वो बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। उस चीजों का फॉलोअप घर पे तो कम से कम होना चाहिए। तो वही चीजें समाज के अंदर है और वही चीजें समाज के अंदर परिवर्तित होकर के आ रही। हम समाज को परिवर्तित करने का विचार करें और घरों को परिवर्तित न करने का विचार करें। घरों के अंदर तो ये विचार किया जाए कि ये तो होता ही है, तो फिर समाज में भी ऐसा होता ही है। तो कहां पर हम उस संघर्ष को करेंगे? हम केवल समाज में संघर्ष करेंगे, हम घरों के अंदर संघर्ष नहीं करेंगे, तो परिवार से ही तो समाज बनता है। इसलिए वो बहुत आवश्यक है कि वो जितने भी आह्वान किए गए उन सबका जो आरंभ है वो स्व से हो। उन सबका आरंभ, चाहे वो भोजन की बात हुई, वो जीवन शैली की बात हुई, वो पर्यावरण की बात हुई, वो बहुत सारी चीजों की बात हुई जो आज हमारे पास में है। जिन वेदों को एक सम्मान आज राष्ट्रीय मंच पे मिला है, लेकिन उन वेदों को सम्मान शायद हमारे परिवारों के अंदर नहीं मिलता है। उस वेद के स्वाध्याय की बात की गई, उस वेद के भाष्य जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने का प्रयास की बात की गई। और निश्चित रूप से जब भारतीय संस्कृति मंत्रालय इस बात को पूरे भारत में लेकर के जाएगा, तो जिस बात के स्वप्न बहुत सारे लोगों ने देखे हैं कि हमारे वेद के भाष्य राष्ट्रीय पटल पे आने चाहिए, हमारी वेद की बातें राष्ट्रीय पटल पर आनी चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों के वैज्ञानिकों के नाम उन्होंने लिए, जिन वैज्ञानिकों के नाम शायद भावी पीढ़ी को नहीं पता होंगे। गणित के क्षेत्र में हो, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र के अंदर हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र के अंदर रहे हो, उन तमाम प्रकार की जो उत्कर्ष है, तमाम प्रकार की जो बहुत ऊंचे स्तर पर जाकर के उन्नति है, उन सबको हमने इतिहास के अंदर छुआ था, देखा था। लेकिन आज उन चीजों को कहीं ना कहीं हम खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि गलत शिक्षाएं दी जा रही, गलत पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। आज छोटा सा मैं उदाहरण देकर के बात को आगे बढ़ाऊं तो आज हमें ये सिखाया जाता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। यदि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, तो आर्यभट्ट से लाखों साल पहले जब वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी, जिसमें 24,000 श्लोक थे, उसकी गणना किसने की थी? यदि शून्य ही नहीं था तो 24,000 की गणना कहां से होगी? और उस वाल्मीकि रामायण से पीछे का इतिहास जाकर के देखें तो ऐसे तमाम प्रकार की गणनाएं आपको मिलेगी। लेकिन हमें भ्रमित किया गया, हमें ऐसे बहुत प्रकार के झूठे सिद्धांत पढ़ाए गए और हमने उन सबको आसानी के साथ में इसलिए स्वीकार किया कि जो विज्ञान, जो आयुर्वेद, जो योग, जो चीजें हमारे अपने ग्रंथों के अंदर है, जिसके लिए ऋषि ने आह्वान किया था कि वेदों की ओर लौटो, उन वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कहीं ना कहीं नहीं हुआ। और बड़ी अच्छी बात एक मुझे स्मरण आई उनके वक्तव्य की कि जो व्यक्ति कमजोर होता है वो आडंबरों का सहारा लेता है। एक बड़ा अच्छा वाक्य उन्होंने कहा। तो जो व्यक्ति कमजोर होता है वो आडंबर की ओर जाता है, वो पाखंडों की ओर जाता है, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता। जिसके अंदर आत्मिक बल होता है वो पाखंड, अंधविश्वास, अंध परंपराओं की ओर नहीं जाता है। इसलिए हमारा आत्मिक बल जिसकी प्रार्थना रोज हम करते ही हैं, या आत्मदा बलदा कि हमें आत्मिक बल हो, हमारे अंदर वो सामर्थ्य हो, तो हमें एक बहुत बड़ा एक आह्वान मिला है कि हम वेद की बात करें, वेद की बात को पढ़ें, वेद की बात को फैलाएं, वेद का प्रकाश करें। जो ऋषिदानंद का एक पुनः हमें जो आरंभ हुआ 200वें वर्ष का, उसको जब अगले वर्ष में 200 वर्ष समाप्त करेंगे तो हम में से हर एक के पास में मिशन दिया गया कि हम जाएं, घरों में जाएं, साहित्य को बांटें, विचारों को फैलाएं और इस बात की संतुष्टि हम अगले वर्ष में करें कि एक वर्ष के अंदर मैंने कुछ किया है। तो हम सब एक अपना सामाजिक लक्ष्य निश्चित करें, एक सामाजिक टारगेट हमारे पास में हो कि एक वर्ष में हम इतना करेंगे। और ऐसा हम कर पाए तो अपने आप से हमें प्रसन्नता होगी कि जिस स्वप्न को उस युग दृष्टा ने देखा था, उस स्वप्न को पूरा करने में हमारा अपना भी योगदान रहा है। तो बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पिछले 1 माह से होता रहा है। इसी प्रकार के बृहद आयोजनों की आवश्यकताएं आगे बहुत है। आप स्वयं यहाँ की स्थितियों को देख रहे हैं, किस प्रकार से ईसाईयत की प्रचार हो रहा है, किस प्रकार से आज बहुत बृहद स्तर पर उस
ईसाईयत को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की तैयारियां हो रही हैं, उन सबके विरोध में हमें संघर्ष करना है, एकजुट होना है, संगठित होना है और अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से हमें अच्छे एक दृढ़ता के साथ में, आत्मबल के साथ में करने का प्रयास करना है। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन जो इन दिनों में हुआ और इन 5-7 दिनों में आपके साथ में अपने विचारों को साझा करने का एक अवसर रहा। बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ पर आकर के माता आनंदा यतीश जी का, और आप सभी वंदनीय मातृशक्ति का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ी ही सम्मान के साथ में, बहुत ही एक श्रद्धा के साथ में इन सभी कार्यक्रमों के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, बड़ी अच्छी प्रकार से सहयोग दिया, सम्मान दिया, प्रेम और स्नेह दिया। उन सभी के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। ओम शांति।